नमस्कार, मैं ऋतिक झा, आप देख रहे हैं एटीएम न्यूज। अभी हमारा उपस्थिति मधुबनी जिला के अतिथि भवन जो गेस्ट हाउस के सामने है। अभी जो आज पूरे दिन में सिलसिला खबरों का आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री थे, उनका जन विश्वास यात्रा चल रहा है, जिसमें मधुबनी में आज उनका आगमन था। मधुबनी में वो 4 बजे आने वाले थे, जो रात के 10:30 बजे मधुबनी में उनका एंट्री हुआ है और भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ है। उनके जनसैलाब में भारी मात्राओं में उनके समर्थक जुटे हैं। आइए, उनके कुछ समर्थक मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे जो इतना देरी होने के बाद बहुत सारे उनके समर्थक घर भी चले गए, किसी के अंदर आक्रोश भी होगा। जो हम आए थे मिलने के लिए, सारा दिन इंतजार किए, मिल भी नहीं पाए। क्या कहना है उनके समर्थकों का, आइए जानते हैं उनसे। अभी तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जनसैलाब सामने आपके सामने से गुजरा, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, तेजस्वी जी का जो रिस्पांस दे रहा है पब्लिक, उससे बहुत खुशी की बात है। आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि 40 लोकसभा सीट में से कम 25-30 जीत के जाए यहाँ से। जैसे उनका बहुत देर से मधुबनी में पहुंचे तो बहुत सारे जनता जो उनके समर्थक थे घर भी चले गए, कुछ क्रोधित भी हुए होंगे जो हम नहीं मिल पाए, और यहाँ पर जो उनका टाइमिंग था, जो यहाँ आते रुकते 5 मिनट सबसे मिलते, वो भी नहीं हो पाया, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक्चुअली में बात ऐसा है कि लोगों का जो जनसैलाब है, अगर रुकते हुए जाएंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे। सड़क मार्ग है, रोड का रूटिंग है, लोग चलता है, गाड़ी चलती है, तो समस्या है। 5 मिनट रुकते तो और बढ़िया होता, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जैसे 17 महीना का उनका कार्यकाल था, जो उप मुख्यमंत्री रहे, उस बीच तो एक बार भी उनका कोई यात्रा नहीं रहा, पब्लिक से कहीं पर भी नहीं मिले, जहाँ तक हमको जानकारी है। पर अब जो चुनाव नजदीक आ गए हैं, वो अब जो पद पे थे उस पद पे भी नहीं है, तो ये फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसका मकसद है? देखिए सर, 17 महीना जो सरकार चला है, उन्होंने जो काम दिखाया है वो काम बोलता है। आप चले जाइए, यहीं बगल में मॉडल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत तेजस्वी के पास था, उसमें काम किया उन्होंने। शिक्षा विभाग जो तेजस्वी के पास था, उसमें उन्होंने काम किया, क्योंकि 17 महीने की सरकार में वो 4.5 या 4.25 लाख नौकरी युवाओं को दिया है। इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग में 2,10,000 टीचर की बहाली किया। उसमें नीतीश कुमार जी थके हुए मुख्यमंत्री से उन्होंने काम करवाया है, तो काम बोलता है तेजस्वी का। 17 महीना में नहीं आए हैं सड़क पे, इसलिए कि काम कर रहे थे। हाँ, जब वो सरकार से हटे हैं तो लोग उनका रिएक्शन देखने के लिए मार्केट में अपना आए हैं। जैसे वो मधुबनी में आया तो कुछ परिवर्तन आपको कैसा लग रहा है, जो कुछ परिवर्तन मधुबनी के लिए उनके तरफ से होगा? देखिए, इस बार की लोकसभा चुनाव है, मई में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो लोकसभा चुनाव में तो लोगों का उत्साह देखें, इससे ये उम्मीद होता है कि आरजेडी इस बार 25 से 30 सीट जरूर निकालेगी। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शशिभूषण प्रसाद यादव हुआ, युवा आरजेडी अध्यक्ष मधुबनी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगे, जो सुबह से ही जनता के प्रति तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए जागरूकता जगा हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय में, जो अभी जनता के बीच से जनसैलाब गुजरा है, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो सुबह से इंतजार कर रहे थे तेजस्वी जी का, उन्होंने आया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को उनसे मिल नहीं पाए, मगर जो भी मिले संतुष्ट हुआ। हम लोग को यही कहना चाहते कि वो नौजवानों को जो वादा किए थे उस पर खड़ा उतर रहे हैं, और आगे भी उनकी सरकार आएगी तो वो अपना काम करेंगे जी। जैसे जनता सुबह से ही इंतजार कर रहे थे, तो बहुत सारे जनता अपने घर भी चले गए, बहुत सारे उनके समर्थक भी थे, उनसे मिलने के लिए उत्सुक थे, वो भी घर चले गए, तो बहुत ऐसे होंगे जो क्रोधित भी हुए होंगे, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो क्रोधित हुए होंगे उनके लिए उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे पोस्ट किया है कि मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो उन्होंने ये पोस्ट करके सबको जागरूकता कर दिया है कि आप लोग समय दीजिए, हम जरूर पहुँचेंगे। उन्होंने अपना काम पूरे अपने कैसा लग रहा है? आप लोग उनसे मिल नहीं पाए, वो लेट पहुंचे थे, इस वजह से आपको उनको बहुत जगह जाना है, मिल नहीं पाए, पर आप उनसे दूर से ही देखे होंगे, तो कैसा लग रहा है आप लोगों के अंदर, और क्या मधुबनी के प्रति भावनाएं आपके अंदर जाग रही है? देखिए, एक बात तो तय है, अब की बार फिर भी 2025 में आरजेडी की सरकार आएगी, इसको कोई टाल नहीं सकता है। इस पर हम लोग पूरा फोकस करेंगे, अपना वोट तेजस्वी को ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है, जो बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनने पर क्या रोजगार युवाओं के बीच आएगा? बिहार के युवाओं को उम्मीद है कि तेजस्वी की पूर्णतः सरकार बनी, 5 साल चली, तो 10 लाख रोजगार वो जो वादा किए हैं, वो 5 लाख छोड़ के, जो इस बार 17 महीना में उन्होंने 5 लाख रोजगार दिया, वो छोड़ के इस बार अगर 5 वर्ष अगर चला सरकार तेजस्वी की पूर्ण बहुमत से, तो 10 लाख रोजगार देंगे सरकारी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो रोजगार के विषय में, आप जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो भी बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं, तो ये होता है जो नेता बनने के बाद वो भूल जाते हैं, जो जनता है उनको उस जगह पे बैठा है, वो जनता पर ध्यान नहीं देता, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी की तेजस्वी की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार, उन्होंने 17 महीना उनका सरकार चला, इसमें उन्होंने अपना 5 लाख रोजगार का 10 लाख रोजगार का वादा किया था। उन्होंने 5 लाख अपने रोजगार दिया उनने, ठीक है। बची 5 लाख की रोजगार की, तो उनकी सरकार आएगी 2025 में, फिर से वो रोजगार 5 लाख नहीं, उन्होंने 10 लाख का वादा किया था, जिसमें 5 लाख उन्होंने दे दिया, बचा 5 लाख, 5 लाख वो देंगे। अगली उनकी 2025 में सरकार आएगी। युवा होने के नाते आप जो मधुबनी के युवा है, मिथिला के युवा है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? तो यही संदेश देना चाहेंगे, आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा का सपोर्ट करें,
एकदम खुल के युवा का सपोर्ट करे, आरजेडी को सपोर्ट करे, हम यही कहेंगे बस। नहीं, कहीं कहीं उनका एक वायरल भी होते हैं, कुछ बयान आता है जिसमें बहुत सारे उनके समर्थकों में भी नाराजगी आता है। जैसे झंझारपुर में कुछ ऐसा बयान आया था जिसमें समर्थक भी उनके नाराज हो गए, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? विश्वास यात्रा के तहत आज तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ पल पहले ही गुजरे हैं, क्या कहना चाहेंगे उस विषय में? मैं डॉक्टर विजय चंद्र घोष, राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का जिला सचिव सह प्रवक्ता। आज जो जनसलाब समस्तीपुर से चलकर दरभंगा और मधुबनी की पावन धरती पर जो जनसलाब आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, महिलाओं, छात्र, नौजवानों, दोस्तों का जो आज जनसलाब था, वह जनसलाब बता रहा है कि आने वाला समय तेजस्वी यादव का भाग्य उज्जवल होने वाला है, हम लोग का भाग्य उज्जवल होने वाला है। यह सरकार, बीजेपी की सरकार, जिन्होंने कहा था कि 2-2 करोड़ नौकरी हर एक साल दूंगा, 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट पर दे दूंगा, उसके बदले में 5 किलो अनाज में ठहरने का काम किया। ऐसे निहत्थे सरकार को हम लोग, तेजस्वी यादव ने कहा है, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों को राज बदल दो। धन्यवाद।